वो कहते हैं ना उधर जी डिफरेंट तरह के जी आपको राइफल्स मिलती हैं और आपको जी कारतूस और ग्रेनेड और स्टिंगर और पता नहीं क्या क्या। तो हमने कहा हाँ जी मिलता है, सारा कुछ इलाके गैर में मिलता है, लेकिन ये खानों के नाम है। जिस तरह अब हमारा स्टिंगर कबाब है, बड़ा फेमस है। उसके बाद हमारा काबुली ये ग्रेनेड टिक्का। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ग्रेनेड टिक्का काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ने हमारा कॉपी करके नाम रख लिया हुआ है। सर आप आए हैं, आपने देखा है बिल्कुल सामने एंट्रेंस के सामने किचन है मेरा, उसका दरवाज़ा ओपन है। दरवाज़ा हमने ओपन इसी वजह से रखा है, कोई भी कस्टमर, आपने देखा भी हो शायद, कोई कस्टमर आ जा भी जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। इवन के मटन और ये वो हम लोग महंगा लेके आते हैं मार्केट से, क्योंकि हमने वो स्टोर्स वगैरह से लेकिन हमें ये टेंशन फ्री होते हैं हम लोग कि कोई गैर मेयारी चीज़ नहीं आ रही। वो खुद से पहले देखा होगा मैंने 4 ज़ुबानों में वेलकम लिखा हुआ, ठीक है। उसके अंदर पश्तो में भी है, उर्दू में भी है, सराइकी में भी है, और सबसे एंड पे इंग्लिश में लिखा हुआ। हमने अपनी ज़ुबानों को ऊपर रखा है, एंड पे इंग्लिश रखा है। इसी तरह उसके साथ आपने देखा होगा पाकिस्तान का झंडा बना होगा, मैप बना होगा। तो हमने सोच के भी यही सारा, तो आप 3 बंदे ना यहाँ पे हमारी कढ़ाई मंगवाएंगे ना, वो आप बाकी कहेंगे यार ये क्वांटिटी है। देखिए रेस्टोरेंट होते रहे, रेस्टोरेंट में सबसे पहला जो मेजर फोकस होता है ना, लोग भूल जाते हैं, वो फूड है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फूड है, सेकंड प्रायोरिटी आपकी बाकी सारी चीज़ें। अस्सलामुअलैकुम जी, एटी ऑफिशियल से मैं हूं आपका दोस्त अवैस। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं इलाका गैर रेस्टोरेंट में। नाम से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये रेस्टोरेंट कैसा है, लेकिन अंदर जाके हम बताएंगे कि ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आप इनकी ड्रेसिंग से देख सकते हैं कि इन्होंने जो अपना एक एम्बियंस बनाया हुआ है बहुत ही मुख्तलिफ है। और इनका जो रेस्टोरेंट का अंदर से भी इन्होंने 4 से 5 पोर्शन में अलग अलग किया हुआ है, जिन पे अलग अलग कल्चर ये प्रेजेंट कर रहे हैं। और इनके जो खानों के नाम है वो भी बहुत ही अजीब लगेंगे आपको, कि M4 प्लेटर, बम फ्राइज़ और ग्रेनेड बोटी, इस तरह करके इनके नाम है। तो आइए चलते हैं अंदर और इनके ओनर से बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या प्लान है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये इतना यूनिक आइडिया जो आपने लाया है, अभी तक पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मैंने नहीं इस तरह का कोई सुना। और आपने एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपने जो हाईलाइट किया इसमें, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बताएं कि ये आइडिया कैसे ज़हन में आया आपके? अच्छा, एक्चुअली ना इसके अलावा मैं शायद बेशतर और जगह भी बता चुका हूँ, ये मेरा सेकंड वेंचर है। मेरा इससे पहले एक क्लोथिंग ब्रांड है चेकमेट आउटफिट के नाम से ना, तो उसके अंदर ये है कि जितने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी US एम्बेसी वगैरह और US कॉन्सुलेट वगैरह, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैनल पे, और इस तरह काफ़ी बेशतर एक्टर्स वगैरह और ये वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पे कपड़े पहनते हैं। अच्छा। तो जब मेरी कुछ कॉन्सुलेट वगैरह में आना जाना होता है, तो मेरा जब इनसे इंटरेक्शन होता है अमेरिकन वगैरह से या ये सारे लोगों से, तो ना उसके अंदर थोड़ा सा मैं ये देखता हूँ इनका ना ये वाली साइड है ना, थोड़ी इलाके गैर जिसको बोलते हैं KP के या इन साइड्स को ना, वो बड़ा मतलब उन्होंने ना एक पता नहीं क्या बना, पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट दिखाया गया उनको, जानबूझ के उन्होंने ना हमारा ये एक बैड इमेज दिखाने के लिए इंटरनेशनली, कि पता नहीं उधर क्या होता है, ताकि लोग टूरिज़्म ना प्रमोट हो सके हमारे इधर पाकिस्तान में, और ये सारी चीज़ें ना हो सकें, इस वजह से ना थोड़ा बैड इमेज दिखाए जाते हैं इंटरनेशनली। तो मैं उस इमेज को ख़त्म करने के लिए बेसिकली ये नाम रखा था और इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके आया था, ताकि लोगों के एक जो बैड इमेज है ना, इलाके गैर में लोग जा नहीं सकते तो बिल्कुल आ सकते और लोग इलाके गैर के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, जैसे कि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह सारे लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। इतना आप कहीं भी और जगह चले जाएं, आप किसी भी कंट्रीज़ में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ और कहीं पे भी चले जाएं, इतनी मेहमान नवाजी और इतने खुले दिल से कहीं भी नहीं मिला जाता जिस तरह के पाकिस्तान में मिला जाता है। तो उस एक इमेज को लेके आना चाह रहा था मैं। अच्छा, मुझे बताएं कि वो हम जब एंटर हुए और हमने बाहर नाम पढ़ा है और वो देखा है, तो वो ना एक वो जैसे आपने बात की कि उसका इमेज ही हमारे ज़हन में इस तरह बनाया गया, लेकिन जब हम अंदर आए हैं तो एक कंप्लीट अलग एनवायरनमेंट हमें मिला है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे आप एंटर हुए हैं, आपने सबसे पहले देखा होगा मैंने 4 ज़ुबानों में वेलकम लिखा हुआ, ठीक है। उसके अंदर पश्तो में भी है, उर्दू में भी है, सराइकी में भी, और सबसे एंड पे इंग्लिश में लिखा हुआ। हमने अपनी ज़ुबानों को ऊपर रखा है, एंड पे इंग्लिश रखा है। इसी तरह उसके साथ आपने देखा होगा पाकिस्तान का झंडा बना होगा, मैप बना होगा। तो हमने सोच के भी यही सारा कुछ रखा है। बेसिकली एक पाकिस्तान को आप कह लें कि पाकिस्तान तो एज बिंग उसको पूरा नहीं डिपिक्ट कर सकते, हमने उसको एक शॉर्टर इमेज मिनिएचर टाइप बनाने की कोशिश की गई।
तो इसी तरह ही हमने अंदर भी आएंगे ना, हमने अंदर भी जो अपने सेक्शन है वो सूबों के हिसाब से डिवाइड किए हैं। ये भी मैंने देखा पॉइंट, जी। इसके बारे में बताइए जरा। ये हमने सारे सेक्शन सूबों के हिसाब से डिवाइड किए हैं। जिस तरह अभी हम लोग जिधर बैठे हुए हैं बलूचिस्तान सेक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी तरह ही आप साइड पे चले जाएं, ये सामने वाली साइड जो है वो सिंध सेक्शन है। सिंध में आपको पता है ज़्यादा क्योंकि समुंदर है और लोग ज़्यादा बाहर बैठना एंजॉय करते हैं, इस वजह से हमने सिंध वो आपने वो आउटडोर रखा। हाँ जी एग्जैक्टली। और उसी तरह के हमने उधर स्ट्रक्चर भी बना लिए। ठीक है। वो आपने देखा होगा सामने वाइट कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो उस तरह का। और उसके साथ वाला पंजाब है, आप पुराने ज़मानों में शादियों में जाते थे, आपने देखा होगा उधर जिस तरह के टेंट वगैरह तंबू वगैरह लगे होते थे। आप वो भी आपने बाहर बनाया? वो थोड़ा सा बनाने की हमने उसको कोशिश की हुई है। और इसी तरह ही वो सामने केपी के सेक्शन है, वो हमने थोड़ा यूनिक लगा मुझे। हाँ वो केपी के हमने मजलिस, आपको पता है केपी के वाली साइड पे जाए लोग नीचे बैठ के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस वजह से हमने वो ज़रा केपी के सेक्शन बनाया। उसके बाद हमारे पास कश्मीर भी है। अच्छा अच्छा। इधर सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, उधर फाउंटेन्स लगी हुई हैं, बड़ा खूबसूरत करके हमने। और उधर हमारा वो जो ये वो भी लगी होती है LCD वगैरह, और वो बच्चों के लिए थोड़ा। हाँ जी, जो बच्चों के लिए भी ना बड़ा एक मैंने देखा है भाई, झूले शूले भी लगे हुए हैं, तो ताकि उनके लिए भी हमने बेसिकली फोकस एक्चुअली मेरा जो जहन था और साथ जो मेरे साथ हैं उनका भी जो माइंड सेट था, उनका माइंड सेट यही था कि हम लोग ना ज़्यादा फैमिलीज़ फोकस रहें। हम लोग ज़्यादा फोकस, एक हमारे दो फोकस थे। देखिए रेस्टोरेंट होते रहे, रेस्टोरेंट में सबसे पहला जो मेजर फोकस होता है ना, लोग भूल जाते हैं, वो फूड है। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फूड है, सेकंड प्रायोरिटी आपकी बाकी सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट और ये सारा कुछ है। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में फूड के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। दूसरा फोकस मैंने इस चीज़ पे किया यार, जब लोग बाहर निकलते हैं, लोग अपने साथ एक टाइम स्पेंड करने के लिए निकलते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों एनवायरनमेंट मिले बैठ। एग्जैक्टली। तो अगर शोर शराबा होगा, मैं इधर गाने लगा दूँ ऊँची ऊँची, यहाँ कवाली लगा दूँ, तो कंफर्टेबल नहीं होगा, आपस में बात करने का फ़ायदा ही नहीं हुआ बाहर निकलने का। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए कि आपका मेन्यू पढ़ा है, मैंने मेन्यू पढ़ के मैं हैरान रह गया हूँ। मतलब मैंने बड़े रेस्टोरेंट से खाना खाया, लेकिन आपका मेन्यू देख के मैं हैरान रह गया हूँ। उसमें मुझे थोड़ा से अपने नाम बताएं जो आपने नाम रखे, और उन नामों के पीछे क्या आपकी लॉजिक थी? उन नामों के पीछे जिस तरह पूरे इस नाम के पीछे लॉजिक है ना, उन नामों के पीछे भी वही लॉजिक थी। वो कहते हैं ना उधर जी डिफरेंट तरह के जी आपको राइफल्स मिलती हैं, और आपको जी कारतूस और ग्रेनेड और स्टिंगर और पता नहीं क्या क्या। तो हमने कहा हाँ जी मिलता है, सारा कुछ इलाके गैर में मिलता है, लेकिन ये खानों के नाम है, ये एक्चुअली नहीं है, ना मिजल्स है ना जिस तरह अब हमारा स्टिंगर कबाब है। अच्छा। बड़ा फेमस है। अच्छा। उसके बाद हमारा काबले ये ग्रेनेड टिक्का। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ग्रेनेड टिक्का काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ने हमारा कॉपी करके नाम रख लिया हुआ है। अच्छा। वो लेग पीस होते हैं बेसिकली, ड्रम स्टिक बिक्यूट, वो सारों ने नाम कॉपी करके रखा हुआ। उसके बाद फिर हमारा दोनाली प्लेटर बड़ा फेमस है, दोनाली गानी का नाम है। फिर उसके बाद 222 प्लेटर है। उसके बाद कारतूस फार्मा है। अच्छा। उसके बाद एक हमारी चाय का नाम है मिग 21, जहाज़ गिरा था, आपको याद होगा। कि जैसे आपने भी बात की कि किसी भी रेस्टोरेंट में जो फूड होता है वो सबसे पहले होता है, तो आपके रेस्टोरेंट में इस तरह की क्या फैसिलिटीज़ हैं कि लोग आपसे ही बाकी जगहों पे चैलेंज कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके भी चैनल के रसूख से चैलेंज करता हूँ कि आप, मेरा किचन ओपन है सारों के लिए। अच्छा। मेरे किचन में जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं वो भी सारी ओपन पड़ी होती हैं। अच्छा अच्छा। जो घी इस्तेमाल होता है, जो ऑयल इस्तेमाल होता है, जो सारा कुछ इस्तेमाल होता है, इवन के जो मसाला जात इस्तेमाल होते हैं, जो सॉसेज इस्तेमाल होती हैं, वो सारा कुछ ओपन पड़ा हुआ। आप अपनी मर्ज़ी से जाके चेक कर सकते हैं, कोई गैर मेयारी चीज़ नहीं है। कोई जो मतलब आप घर में खाते हैं ना वही आपको यहाँ पे मैसर है। हमने अक्सर रेस्टोरेंट में देखा है ना कि वो होता है कि हमें जाएं तो हमें सिर्फ वही दिखाया जा रहा होता है, मतलब पता ही नहीं कि किचन कहाँ पे है या वो कहाँ पे है, तो वो उधर थोड़ा होता है फूड कॉन्शियस। सर आप आए हैं, आपने देखा है बिल्कुल सामने एंट्रेंस के सामने किचन है मेरा, उसका दरवाज़ा ओपन है। अच्छा। दरवाज़ा हमने ओपन इसी वजह से रखा है, कोई भी कस्टमर, आपने देखा भी हो शायद, कोई कस्टमर आ जा भी जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, वो एक एक्सपीरियंस है पूरा। मतलब लोग अक्सर लोगों ने देखे नहीं होते कमर्शियल किचन, वो भी देख के बड़ा खुश होते हैं कमर्शियल किचन इस तरह के होते हैं, कैसे चीज़ें बन रही हैं और ये कितनी हाइजेनिक है। जिस तरह आप देखें ना, अब हमारे घर में औरतें भी खाने बनाती हैं, जिस तरह वो उधर हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, वही सेम हम लोगों ने कोशिश की है, उससे भी ज़्यादा हम लोग अपने किचन में हाइजीन का ख्याल रखें। और इवन के जो आप जो नाम लेते हैं ना बड़े स्टोर्स के,
जिनमें से लोग यूजुअली शॉपिंग करते हैं अपने घरों की जाके, जो नामी ग्रामी बड़े सुपर स्टोर्स, उन्हीं नामी ग्रामी सुपर स्टोर्स में से हमारा सारा राशन आता है अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी हमारी टोटल बाइंग और परचेजिंग होती है वो हमारी टोटल उन्हीं स्टोर से होती है। इवन के मटन और ये वो हम लोग महंगा लेके आते हैं मार्केट से, क्योंकि हमने उस स्टोर्स वगैरह से लेकिन हमें ये टेंशन फ्री होते हैं हम लोग कि कोई गैर मेयारी चीज़ नहीं आ रही, वो खुद बंदा खा सकता है जी। जो हम लोग अपने घर में लेके आते हैं चीज़ें, एक्चुअली वही मैं सारे रेस्टोरेंट में लेके आता हूँ, वही सारी चीज़ें। और ये तो है ही, लेकिन उसके साथ सेकंड ये है कि हम लोगों ने प्राइस बड़ी रिजनेबल है हमारी चीज़ों की। मतलब आप 10-12 लोग कहीं भी जाएं, आपका कम से कम ना करते भी 30 से 32 हज़ार रुपया बिल बन जाता है किसी अच्छे रेस्टोरेंट। आप नॉर्मल में भी जाएं तो 35-40 आपका बन जाता है इतना। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि अक्सर रेस्टोरेंट्स ने या तो क्वांटिटीज़ बड़ी शॉर्ट रखी होती हैं, बंदे का पेट ही नहीं बढ़ता, बंदा कहता है ये चीज़ मंगा लो, ये चीज़ मंगा लो, ये चीज़। मैं कहता हूँ आप 3 बंदे ना यहाँ पे हमारी कढ़ाई मंगवाएंगे ना, वो आप वाकई कहेंगे यार ये क्वांटिटी है, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी है। मतलब आपका बिल बड़ा 10-12 लोगों उनका मैक्सिमम बिल बनेगा तो 13-14 हज़ार 15 हज़ार बने। और ये मैं 100% वसूख से कहता हूँ, इधर आप ट्राई भी कर सकते हैं। क्यों? हमारी क्वांटिटीज़ बड़ी, मतलब हमने क्वांटिटीज़ पे भी बड़ा फोकस किया। हमने सिर्फ ये नहीं किया कि लोगों से जेब से पैसे निकालना है, हमने क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों चीज़ों पे बड़ा फोकस किया। सर जी मुझे बताइएगा कि हम जब एंटर हुए हैं ना बाहर से, तो जो माशाल्लाह आपके वेटर्स वगैरह जितना स्टाफ था वो बड़ा वार्मली वेलकम किया उन्होंने हमें ना, और वो बड़ा हैप्पीली, और वो मतलब लग रहा है कि जी वो दिल से काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? एक्चुअली असल में ना बात ये है कि अगर आप कोई भी अपने एम्प्लॉयज़ हैं ना, इवन घर के एम्प्लॉयज़ हैं, आपके बाहर के एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हैं, देखें एक हम लोगों का ना सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सीरत नबवी, हमें सीरत नबवी पे चलना चाहिए। उन्होंने 1-2 चीज़ें बताई थी कि अपने खादमों के साथ बड़ा अच्छा सलूक और रवैया करना चाहिए, जो भी आपके पास मुलाजिम जिस तरह से भी वर्कर काम करें। एक उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बदतमीज़ी या कुछ, ये आपका तो राइट ही नहीं आप करें बिल्कुल भी, चाहे आप उसको जितने मर्जी पैसे दे रहे हैं। वो अगर आपके अंडर है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ बदतमीज़ी कर सकते। हमारा एड्रेस बेसिकली ये मेन रिंग रोड है, कमाहा एग्जिट है, साथ हमारे स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी है, सामने DHA फेज़ 4 है, सुई गैस सोसाइटी है बिल्कुल ऑपोजिट, और मेन रिंग रोड के ऊपर है ये। और कॉन्टैक्ट नंबर तो 0327 411 0010। ये सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, आज की वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। अगर आपको इस तरह का एम्बियास चाहिए या इस तरह के आपको कोई गेट टुगेदर चाहिए, कोई फंक्शन आप करना चाह रहे हैं, तो ये अवेलेबल है। और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने दोस्त अवैस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।